कल जो आप लोगों को मैं कथा अवगाहन करवा रहा था, बता रहा था, निरूपण कर रहा था, सुनाने का प्रयास कर रहा था, उसमें भगवान शिव के विवाह के चरित्र को वर्णन करने का अल्प प्रयास किया। भगवान महादेव कल विवाह किए। कल की कथा में मैं बताया था, आरंभ काल में सूत जी महाराज से तीर्थराज प्रयाग में शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए थे कि भगवान महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, फिर उन्होंने सगुण साकार रूप धारण कैसे किया? महादेव तो निर्गुण हैं। हमारा प्रश्न कथा यहीं से शुरू हुआ था। भगवान महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, फिर उन्होंने सगुण साकार रूप कैसे धारण किया? किस प्रकार माता पार्वती के साथ विवाह किया? किस प्रकार माता सती के साथ प्रेम किए? किस प्रकार माता सती का त्याग किए? किस प्रकार गणेश कार्तिक आदि को जन्म दिए? निर्गुण होते हुए सगुण रूप धारण कैसे किए भगवान महादेव? जबकि उनके लिए तो कहा गया है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सतादया न आत्म्यो न परश्चापि न देहो न जन्म एवच। न उनके कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, न देह है, न जन्म है। वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है हर जगह मगर कहीं न खास पता है। जिंदगी हो चुकी कब कौन किसने जाना, किसी ने पुत्र कहा, किसी ने पिता माना। भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। ऐसे भगवान सदाशिव हैं, निर्गुणा निरूपमा निष्प्रपंचा निष्कलंका निर्दंदा नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजो में स्वरूपाय। तो उन्होंने सगुण साकार रूप धारण कैसे किया? तो उन्हीं के प्रश्न के उत्तर देते हुए सूत जी महाराज भगवान महादेव के आविर्भाव की कथा बताए कि निर्गुण सर्वेश्वर भगवान सदाशिव सगुण साकार होकर के कैलाश में कैसे बैठे, जो मैंने आप लोगों को 2 दिन या 3 दिन पूर्व बताया था विस्तार से। कैलाश में बैठने के बाद फिर दक्ष प्रजापति शक्ति के लिए तपस्या किए, शक्ति की उपासना किए। उपासना करने के बाद शक्ति के उनके यहाँ जन्म हुआ, सती के रूप में शिव जी के साथ ब्याह हुआ। किंतु दक्ष भगवान देवादिदेव सदाशिव से द्वेष रखते थे। क्यों द्वेष रखते थे? चूंकि भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के पंचम मुख का छेदन किए थे काल भैरव को भ्रुकुटी से प्रकट करके। और छेदन करने के बाद चूंकि दक्ष के पिता ब्रह्मा जी थे, तो दक्ष इसीलिए चिढ़ते थे कि मेरे पिताजी के गला काटे हैं। और उन दोनों के बीच में इतना मलाल बढ़ता गया। भगवान शंकर के मन में खैर कोई मलाल नहीं था, भगवान शंकर को तो अजात शत्रु कहा गया है, उनके कोई शत्रु नहीं। लेकिन दक्ष भगवान महादेव से द्वेष रखते थे, ईर्ष्या करते थे। और अंततो गत्वा परिणाम इतना हुआ कि सती को इन दोनों के बीच में देह त्याग करना पड़ा। सती देह त्याग करने के बाद भगवान महादेव तांडव नृत्य किए, जो कल मैं आप लोगों को बताया था, परसों बताया था। उसके बाद जटा कलाप पट के वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र जाकर के दक्ष के विध्वंस किए। शुभ समय पा करके तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई। शुभ समय पा करके माता वही सती पार्वती बन करके हिमालय के घर में जन्म ली। और जन्म लेने के बाद फिर शिव जी को पाने के लिए नारद जी के निर्देश में पंचाक्षर मंत्र के जप करने लगी। कौन? माता की। और पंचाक्षर मंत्र जप करने के बाद ऐसे हमारे सृष्टि में सबसे पहले शिव महापुराण की गाथा के अनुसार सबसे पहले क्या है? प्रणव। ओंकार ध्वनि आए, अ उमा आज भी ब्रह्मांड में यह आवाज गूंजते रहती है। तो सबसे पहले सृष्टि में क्या है? प्रणव। प्रणव से क्या निकला? पंचाक्षर। नमः शिवाय। प्रणव से क्या निकला? पंचाक्षर। पंचाक्षर से द्विपदा गायत्री। गायत्री से फिर वेद। वेद से मंत्र। मंत्र से देवता, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र से देवता। फिर इधर सृष्टि का उपक्रम आरंभ हुआ। तो शिव जी के मूल मंत्र क्या है? नमः शिवाय। पंचाक्षर गुरु के द्वारा यदि प्रदत्त है या आचार्य के द्वारा निर्देशित है तो फिर आप प्रणव लगा करके जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हो। लेकिन सामान्य जनमानस को नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करना चाहिए। शिव महापुराण का उपदेश है। हाँ, आप शिव जी के नाम जपने के लिए तो खैर कुछ भी जप सकते हो। जय भोलेनाथ बोल दो, हर हर महादेव बोलो, कुछ भी जय घोष करो। लेकिन यदि सीधा महादेव के उपासना के लिए यदि मंत्र जप किया जा रहा है, तो उपासना के लिए यदि मंत्र जप किया जा रहा है तो पंचाक्षर का ही विधान है। पंचाक्षर मंत्र जप करो। और यदि कोई ब्राह्मण जप कर रहा है और तो उसको फिर षडाक्षर जप करना है, जो यज्ञोपवीत से संपन्न है, जो गायत्री क्रिया से संपन्न है, जो गायत्री दीक्षा प्राप्त कर लिए हैं या जो गुरु बना लिए हैं, जो दीक्षित हो चुके हैं। सामान्य जनमानस भी यदि दीक्षित हो चुके हैं और यदि उनके गुरु के द्वारा अनुशासित हो चुके हैं, आचार्य के द्वारा अनुशासित हो चुके हैं, तो प्रणव लगा करके पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन षडाक्षर का जप कर सकते हैं, लेकिन पंचाक्षर मंत्र सर्वोत्तम है। कारण रावण भी पंचाक्षर जपता था। हालांकि रावण के तो गुरु मंत्र ही षडाक्षर मंत्र था, भगवान महादेव के द्वारा प्राप्त था षडाक्षर मंत्र, तो रावण गुरु मंत्र को जपते ही था। लेकिन सामान्य भगवान रावण जब भी भगवान महादेव की उपासना करते थे पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करते थे। राम जी भी पंचाक्षर जप करते थे।
एक भाव है, छे मंत्र थी राम विजयी ने वरा करी रामेश्वर नु याद करा। छे मंत्र थी राम विजयी ने वरा करी रामेश्वर नु याद करा। कर पूजा न शिव पर सोन करा। नमः शिवाय नमः शिवाय। छे नाम जपो सब नर नारी। नमः शिवाय नमः शिवाय। तो पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र भगवान महादेव के लिए मुख्य मंत्र माना गया है, मूल मंत्र माना गया है। और तो माता पार्वती भी उस मंत्र को जपी और जप के परिणाम तपस्या का असर तो सबके ऊपर होता है, भगवान शंकर के ऊपर भी हुआ। जब जगदम्बा तपस्या करने लगी, शुभ समय आया, कामदेव के द्वारा भगवान शंकर के समाधि को तोड़वाने का प्रयास किया। भगवान महादेव तीसरा नेत्र खोले, कामदेव जल के भस्मीभूत हुए। नारायण जी आकर के अनुनय विनय किए। भगवान महादेव नारायण जी के अनुनय विनय पर माता पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार हुए। फिर विवाह की तैयारी हुआ। भगवान शंकर बारात लेके हिमालय के यहाँ पहुंचे और शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ, जो कल के कथा में विस्तार से मैं समझाया। हमारा कथा यहीं तक रुका था। अब विवाह के पश्चात अब विदाई की वेला आया, विदाई की घड़ी आया। पर्वतराज हिमालय रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, संताप करने लगे, क्योंकि बेटी की विदाई का जो क्षण होता है श्रोता समाज एक पिता के लिए बहुत विलक्षण समय होता है और जिसको शब्दों में भाव नहीं बताया जा सकता, एक पिता ही समझ सकता है। जो खुद बेटी का विदा किया है वही इसका अनुभव कर सकता है। सामान्य मनुष्य उस चीज का अनुभव नहीं कर सकता कि बेटी की विदाई में क्या कष्ट है। अपने कलेजा के टुकड़ा को और उस कन्या की स्थिति मनोहर, हमारे पिताजी बयां करते थे कि जाते समय उस कन्या की अवस्था क्या, उसको तो पता भी नहीं वो जहां जा रही है वो जगह कैसा है, वो स्थान कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। फिर भी अपने पिता की इच्छा के लिए, अपने पिता के आदेश पालन करने के लिए नए जगह बंधने के लिए जा रही है। उसके कर्तव्य परायणता, उसके साहस को देखो। जगदम्बा की विदाई का समय आया, पर्वतराज हिमालय रुदन करने लगे, माता मैना रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। माता सिंह में आरूढ़ हुई, भगवान सर्वेश्वर सदाशिव वृषभ में आरूढ़ हुए और वृषभ के कंधे में। और उसके बाद जगदम्बा सिंह चढ़ के भवानी भवन को चले, सिंह चढ़ के। पर्वतराज हिमालय प्रदान किए हैं भगवती को। देवी भागवत में भी कथा आता है, भगवती को सिंह, जिस सिंह में भगवती आरूढ़ होती है, सिंह स्कंधा से क्या है बेटा? हाँ, तो भगवती वो जो सिंह में जो बैठती है वो पर्वतराज हिमालय के द्वारा प्रदत्त है। तो सिंह में बैठ करके भगवती कहाँ आई? कैलाश। और कैलाश आने के पश्चात कैलाश में भगवान सदाशिव के साथ बड़े आनंद पूर्वक निवास करने लगे। अब भगवान महादेव गृहस्थ हो गए। पहले प्रेमी शिव थे, अब गृहस्थ शिव हुए। गृहस्थ शिव होकर के माता के साथ दिव्य प्रणय करने लगे, अनेक प्रकार के दिव्य विलास करने लगे, लीला विलास। समय बीतता चला गया। इसी बीच में एक दिन की बात है, माता जगदम्बा देखी भगवान महादेव आज प्रसन्न मुद्रा में है। सुंदर भोले बाबा को खीर बड़ा प्रिय है, चावल का, तो खीर बड़ा प्रिय है भगवान सदाशिव को। तो सुंदर भोले बाबा के लिए खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अब वहां का पात्र क्या, खोपड़ी में लाके दी भोले बाबा को खीर। भगवान महाघोरेश्वर के रूप धारण किए और खीर खाए। खीर खाने के बाद उस कैलाश के मुख्य शिखर में एक बटक वृक्ष है। बट वृक्ष के नीचे में भगवान शंकर गए और अपने हाथों से आसन बिछाए, अपने हाथों से, और अपने हाथों से आसन बिछा करके उस आसन में बट वृक्ष के नीचे बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तेहि गिरि पर बट बिटप बेसारा। उस बट वृक्ष के एक बार तेहि तरु प्रभु गयो, तरु बिलो की हरसित मन भयो। एक बार भगवान शंकर उस बड़ वृक्ष के समीप गए। उस वृक्ष को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर को बड़ वृक्ष बड़ा प्रिय है, तो उसके नीचे जाकर के बैठे। कैसे बैठे? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले निज करड़ा से अनागरी पुछाला, बैठे सहज शंभो कृपाला। बड़े ही सहजता के साथ व्याघ्रचर में बिछाए और व्याघ्रचर में बिठा करके उसमें बैठे। बड़े प्रसन्न मुद्रा में है भगवान महादेव। और भगवान महादेव प्रसन्न मुद्रा में क्या किए? बैठे बैठे शंकर सहज स्वरूप समारा। आज भगवान शंकर अपने आप को संवारे, तैयार हुए और तैयार होकर के बैठे थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। माता पार्वती दूर से देखती है आज प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, इनके मूड आज ठीक है। तो शुभ समय पा करके पार्वती शुभ अवसर जानी, गए मातु भवानी। शुभ समय पा करके माता पार्वती भोले बाबा के सामने पहुंची। और भोले बाबा के सामने पहुंचने के बाद जैसे भगवान महादेव देखे जगदम्बा उनके पास आए हैं, तो क्या किए?
जानी प्रिया आदर अति किन्हा, जानी प्रिया आदर अति किन्हा, बाम भाग हर आसन दिन्हा। बड़े आदर किए भगवान महादेव, और आदर करके अपने बाम भाग में स्थान दिए, अपने बाम भाग में बिठाए जगदम्बा को। बाम भाग में बिठाने के बाद जगदम्बा से कहे, देवी शायद तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारे मुखमंडल को देख करके कि शायद तुम कुछ पूछना चाह रही हो। तो जगदम्बा कहती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार के कल्याण करने वाली है, जो कथा परम पवित्र है, पतित पावनी है, उस पावन कथा को मैं जानना चाहती हूँ प्रभु। तो बोले क्या जानना चाहते हो? तो माता कहती है, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। मेरे मन में एक जिज्ञासा यह है, जो नृप तनया तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति धीर। यदि राम जी भगवान हैं, पिछले बार जो सती के स्वरूप में जब मैं थी और जो हुआ था वही भाव है प्रभु। बस अंतर इतना है, पिछले बार मेरे अंदर में संशय था, इस बार संशय नहीं है, जिज्ञासा है। संशय अलग चीज होता है, जिज्ञासा अलग चीज होता है। पिछले बार तर्क था और अब मैं समझ गई, तर्क न सकाए बुद्धिमान वाणी, राम जी को तर्क के द्वारा नहीं पाया जा सकता। तो इस बार जिज्ञासा है। तो बस ये जानने की इच्छा है प्रभु, यदि वो भगवान थे तो उनको पता कैसे नहीं था कि उनकी पत्नी कहाँ है, वन वन क्यों ढूंढ रहे थे वो। तो बस यही भाव है। प्रथम सो कारण कहाँ बेचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। मेरा पहला प्रश्न यह है कि वो निर्गुण सगुण रूप धारण कैसे किए, कौन? राम। और दूसरा, पुनि प्रभु कहे हूँ राम अवतारा, बाल चरित कहा विविध उदारा। फिर मेरे को रामा जी के जन्म की कथा बताओ कि किस प्रकार उन्होंने जन्म लिया, किस प्रकार से उन्होंने बाल लीला किया। फिर तीसरा प्रश्न, करहु जथा जान के विवाह, किस प्रकार माता जानकी के साथ विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात किस प्रकार भगवान अयोध्या को छोड़ करके वनवास गए। फिर अगला प्रश्न माता करती है, बनवस किन्हे चरित उदारा, वनवास में रहते हुए किस प्रकार लीला किए, क्या क्या लीला किए। किमि रोष भयहु रोष जिमि रावण मारा, रावण को उन्होंने किस प्रकार मारा। फिर आगे कहती है मैया शिव जी से, राज बैठ किन्हे बहुलेला, सकल कहूं शंकर सुख सेला। फिर राजगद्दी में बैठने के बाद कौन कौन सी लीला किए, उस कथा को भी बताओ। और आखिरी में मैया कहती है, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। अपने प्रजाओं के साथ भगवान किस प्रकार परम धाम गमन किए, ये सारे कथा को आप हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। सारे जिज्ञासा प्रकट करने के बाद फिर भगवान महादेव कहे, उमा धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य हो तुम जो राम जी के कथा को सुनने की जिज्ञासा प्रकट किए हो। हे देवी, पहले तो मैं तुमको ये बता दूं, राम है कौन। भगवान महादेव कहे, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम साक्षात ब्रह्म है देवी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहा वखानी। लेकिन तुम्हारा एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा, हालांकि तुम मोह के चलते बोल दिए। माता बोली, क्या बात अच्छा नहीं लगा प्रभु। तो भोले बाबा कहे, तुम जो कहा राम को आना, अभी अभी जो तुमने कहा है राम कौन है, ये जो जिस शैली में तुम पूछे ना राम कौन है, ऐसे कौन पूछते हैं जानते हो। माता बोली, बताओ। भोले बाबा कहे, बातल भूत विवशमत वारे, ते नहीं बोलत बचन विचारे, मुकुरम मलिन अरनयन विहीना, राम रूप देखहु कि मिलीना। जिसको बात का रोग लग गया है, जिसको भूत पकड़ लिया है, जो दारू पी लिया है, ऐसे ही लोग बोलते हैं इस प्रकार। दूसरा जो कपटी हैं, जिसके मन रूपी दर्पण में मैल जमा हुआ है, विकार रूपी मैल जमा हुआ है, जो अज्ञानी हैं, जो कपटी हैं, जिसको माया रूपी पिशाचनी ग्रसित करके रखी है, ऐसे ही लोग इस प्रकार प्रश्न करते हैं जो तुम किए हो। माता लज्जित हो गई और भी अनेक प्रकार से कटाक्ष किए। फिर माता, नहीं अधिकारी यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मेरे राम कथा सुनने के कोई योग्यता नहीं है, मैं मानती हूं इसको। माता कह रही है,
यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, मेरे में राम कथा सुनने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ दासी मन क्रम वचन तुम्हारे, मैं मन वचन कर्म से आपकी चरणों के दासी हूँ प्रभु, इसलिए आप कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए। तब फिर भगवान महादेव कह देवी हरि अवतार हेतु जग होए, इदम मिथ्य कह जाय न सोए, नाना भांति राम अवतारा। भगवान के जन्म कोई एक कारण को लेकर के नहीं होता, बहुत से कारणों को लेकर के राम जी के जन्म होता है। ऐसे नहीं कि रावण को मारना ही इसलिए राम जी का जन्म हुआ है। रावण को मारना तो भगवान के लिए गौड़ कार्य था। श्रोता समाज, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते का, एक से एक कारणों को लेकर के राम अवतार हुआ था। वो कईयों का श्राप था, कईयों का वरदान था। अभी 2 दिन बाद राम कथा शुरू होने वाला है करंजा भिलाई में, आप लोग वहां आइए, आप लोगों को विस्तार से राम कथा सुनाऊंगा। चूंकि शिव महापुराण में राम कथा विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है, थोड़े से ही राम जी के कथा संक्षिप्त रूप से सार गर्भित रूप से वर्णन किया है, इसलिए थोड़े से ही मैं आपको बता रहा हूँ। राम कथा क्या है, राम एक अलग टॉपिक है, उसमें राम कथा में ही विस्तार कर सकता हूँ। तो आप लोग करंजा भी ले आइए, 11 तारीख से वहाँ राम कथा शुरू है, वहाँ कथा श्रवण कीजिएगा, रसास्वादन कीजिएगा, या फिर यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कीजिएगा। निर्धारित समय 1 बजे से 5 बजे तक चलेगी कथा हमारे बोल कालिया चैनल में। तो हम जो कहा राम को आना, माता जब प्रश्न की भोले बाबा अनेक प्रकार से फटकाए, फिर उसको समझाया, समझाने के बाद बोले राम जी के जन्म के कोई एकाध कारण नहीं है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते का, एक से एक कारण है राम जी के जन्म का। 2-4 कारण बताए। जय विजय के श्राप, जय विजय को जो श्राप मिला था, तहाँ जलंधर रावण भयं, जलंधर रावण बना उसको बताया, शिवगढ़ रावण बने उसको बताए, हरिमर्दन प्रताप भानु रावण कुंभकर्ण बने उसको बताया। सारे चीजों को समझाने के बाद फिर मनुवर शत्रुपा के तपस्या के बारे में बताया। वही मनुवर शत्रुपा दूसरे जन्म में दशरथ कौशल्या बने, कश्यप अदिति तपस्या किए थे, वो भी दूसरे जन्म में दशरथ कौशल्या बने। इन सारे चर्चाओं को करते हुए भगवान महादेव कहे कि देवी आर्यावर्त अर्थात भारतवर्ष, भारत का सबसे पहले नाम क्या था? अजनाभ। उसके बाद भारत का नाम पड़ा आर्यावर्त, उसके बाद फिर भारतवर्ष का नाम पड़ा जिस दिन दुष्यंत और शकुंतला के बेटा भरत राजगद्दी में बैठे, फिर भारतवर्ष पड़ा। अब फिर धीरे से उसको इंडिया बना दिए। ठीक है, तो अब भारत माता तो समझ आता है, इंडिया माता कैसे होगा? ठीक है, सोचिएगा जरूर। ठीक है, तो भारतवर्ष आर्यावर्त, पहले क्या नाम था? अजनाभ, फिर भारतवर्ष, उसके बाद आर्यावर्त, अजनाभ के बाद आर्यावर्त, आर्यावर्त के बाद भारतवर्ष। जिस दिन दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत राजगद्दी में बैठे, तो भारतवर्ष में जम्बूद्वीप में भरतखंड में आर्यावर्त, पृष्णी ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इस ब्रह्मांड का नाम है पृष्णी ब्रह्मांड, क्योंकि रोम रोम प्रतिव्यापे हूं कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की गिनती आता है भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि ग्रंथों में। तो उसमें से हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड का नाम है पृष्णी ब्रह्मांड, क्योंकि यही वाले ब्रह्मांड में पृष्णी और सुतपा प्रजापति तपस्या किए थे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो वही पृष्णी और सुतपा प्रजापति दूसरे जन्म में नंद और यशोदा बने थे और भगवान कृष्ण के बाल सुख का अवलोकन किए थे, भगवान कृष्ण के बाल सुख को देखे थे। तो पृष्णी ब्रह्मांड के अंतर्गत भारतवर्ष में अयोध्या जो साकेत है साक्षात, वहां पर महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ, और दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, आगे तो आप सभी लोग जानते हो, माता की एकई। महाराज दशरथ के चौथापन आ गया था, लेकिन उनके यहाँ जब कोई संतान नहीं था तो महाराज दशरथ बड़े दुखी होकर के अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से प्रार्थना किए। गुरुजी तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाने के बाद फिर श्रृंगी ऋषि जी आकर के यज्ञ करवाए, और यज्ञ कराने के बाद भगति सहित मुनि आहुति दिन है प्रकट अग्नि चरु कर, अग्नि देवता प्रकट हुए, उनको खीर प्रदान किए, उनको चारू प्रदान किए। खीर को अर्धभाग कौशल्या दिन्हा, उभय भाग आधी कर लेना, आधा कौशल्या को दिया, आधा सुमित्रा और केकई को दिया। शुभ समय पा करके फिर माता केकई के यहाँ भगवान का, माता कौशल्या के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, विप्र अर्थात ब्राह्मणों के लिए भगवान का जन्म सबसे पहले किन के लिए हुआ? ब्राह्मणों के लिए, विप्र। दूसरा धेनु गौ के लिए, तीसरा सुर देवताओं के लिए, चौथा संत हित जो सही रास्ते में चलने वाले हैं, जो भलाई के मार्ग में चलने वाले हैं, जो परोपकार के मार्ग में चलने वाले हैं। यहाँ जाति विशेष नहीं है, जो सत्य के पथ पे चले, जो धर्म के पथ पे चले, जो सनातन के पथ पे चले, जो सत्य के मार्ग में चले, उनके लिए विप्र धेनु सुर संत हित। संत कहने का तात्पर्य पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, जो परोपकार की भावना रखते हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान लिन्न मनुज अवतार लिए। और अवतार लेने के बाद फिर केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ,
शुभ समय पाकर के केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया। चारों पुत्रों का जन्म हुआ। चारों पुत्रों के जन्म होने के बाद अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बाजने लगे, अनेक प्रकार के भेरी सहनाई बजाने लगे। रामनवमी का दिन था, जी के जन्म हुआ। सब लोग अनेक प्रकार के मंगल गान गाए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गुरु जी आए, नामकरण के चारों भाई का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम दिए। चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भोले बाबा कैलाश में सुना रहे माता को राम कथा। धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होने के बाद अब थोड़े से भगवान अपने बाल स्वरूप का अवलोकन करवाए, बाल लीला दिखाए। माता कौशल्या को यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाये, सो सब अद्भुत देखूं, वरणी कवन विधि जाए। भगवान बाल स्वरूप के दिग्दर्शन करवाए। बाल स्वरूप के दिग्दर्शन करवाने के पश्चात व्यापक रूप दिखाए। देखो, व्यापक रूप अलग होता है, विश्व रूप अलग होता है और विराट रूप अलग होता है। कई लोग जनरली सबको विराट रूप बोल देते हैं। व्यापक रूप किसे कहते हैं? जैसे राम जी जो माता कौशल्या को दिखाए थे वो व्यापक रूप है। माता कौशल्या जब बाल्यावस्था में राम जी के जो रूप को देखी थी, रसोई कक्ष जाती थी, वहां राम जी बैठ के खेल रहे हैं। और पूजा स्थान आती थी, वहां राम जी बैठे हैं पूजा स्थान में। शयन कक्ष में जाती थी, वहां राम जी सोए थे। यहाँ वहां दुई बालक देखा, वो व्यापक रूप, सर्वत्र व्याप्त स्वरूप। माता यशोदा को भगवान कृष्ण जी दिखाए थे मुंह में। भागवत जी में बताता हूँ आप लोगों को कथा। आनी नंद जी रानी सो कहे हो सखी आली आज मटी खात देखो हम तेरो रे ललन को। सुन तरी साय मुख खोली दिन है सुत जब एक ब्रह्म दोनों भेद तीनों देवतन को। एक ब्रह्म दोनों भेद तीनों देवतन को। 11 महेश और दीनेश 12 विलोकी 13 तन लोक 14 भुवन में। चारों भूत छहोरी तू सतोरी सी 8 वसु नवग्रह विराजत 10 दसन में। तो भगवान वो जो माता यशोदा को मुंह के अंदर जो दिखाए थे वो भी व्यापक रूप। अब विश्व रूप कहाँ है? विश्व रूप अर्थात भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आए थे, धृतराष्ट्र को समझाए, धृतराष्ट्र नहीं समझे। दुर्योधन कहता है ये काला ज्यादा बात कर रहा है, सैनिकों इसे बंदी बना दो। हित वचन नहीं उसने माना, मैत्री का भाव न पहचाना। और भगवान को कहे उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध्य साधने चला। भगवान को बांधने की चेष्टा करने लगा। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। उस समय भगवान जो चतुर्धा स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप जो धारण किए थे, शंख चक्र गदा पद्म स्वरूप को धारण किए थे, वो भगवान के दिव्य तेजोमय स्वरूप, वो है व्यापक विश्व रूप। पहला व्यापक, दूसरा विश्व रूप। और धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन की जिज्ञासा होने पर जब अर्जुन को भगवान जो स्वरूप दिखाए थे वो है विराट स्वरूप। गीता के 11वें अध्याय में जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, भगवान अर्जुन को बोले पार्थ दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। इस प्रकार कहते हुए अपने दिव्य दृष्टि भगवान अर्जुन को प्रदान किए। फिर भगवान विराट स्वरूप धारण किया। अड़ोरणियान महतो महियान नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना। अर्जुन देखे ना तो उनके आदि है, ना अंत है, न मध्य है, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम। अर्जुन भीत भीत प्रकंपः, कांप गए उस स्वरूप को देख करके। और आप लोगों को एक बात बताऊं, वो जो कृष्ण जी विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाए थे वो ओरिजिनल विराट नहीं है। उस विराट स्वरूप के भी 3 स्टेप हैं। वो पहले नंबर के स्टेप वाला विराट स्वरूप था जिसको अर्जुन देखा था, ठीक है, और उसी में अर्जुन कांप गया था। उसके ऊपर एक और विराट स्वरूप है, उसके ऊपर एक और विराट स्वरूप है। कहीं वो तीसरे लेवल वाला विराट स्वरूप को देखता तो अर्जुन तो वहीं खत्म हो जाता। वो पहले स्वरूप वाला विराट को नहीं संभाल पा रहा था। अर्जुन बोले प्रभु शीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा मुख सूख रहा है कृष्ण, इस रूप का शीघ्र त्याग करो, मेरे को वही मुस्कुराते हुए मेरे कृष्ण वाले स्वरूप में दर्शन दो। हस्तंगुणी कुमड़त्किंकणंगम मध्य नितंबवलंबन हेम शत्रम मुक्ताकलापमकलेकृतकाक पक्षम वंदा महचरे वसुदेव भाग्यम सजल जलधनीलम दर्शितोदारशिलम कर्तलजतसालम बिड़वद्यरसालम ब्रजजनुकलपालम कामिनी कलेलोलम तरुण तुलसीमालम नमामि गोपालबालम। मेरे को वही मेरे गोपाल मेरे केशव के स्वरूप में दर्शन दो। भगवान बोले तुम बोले विराट बन जाओ, हम विराट बन गए। तुम बोले फिर सौम्य रूप में आओ, फिर सौम्य रूप में आते हैं। फिर भगवान है ना सौम्य स्वरूप में आ गए भगवान, रथ में वही सारथी वाला स्वरूप में। तो अर्जुन उसको भी नहीं संभाल पाए थे, जबकि अर्जुन अपने आंख से नहीं देख रहा था उस स्वरूप को। अपने आंख से देखता तो क्या होता सोचो,
अर्जुन किसके आंख से उस स्वरूप को देख रहा था? भगवान के आंख से ही देख रहा था। भगवान स्पष्ट बोले थे, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं अपने दिव्य दृष्टि तुमको दे रहा हूं पार्थ। भगवान मतलब कहने का तात्पर्य, भगवान भी अपने स्वरूप को नहीं संभाल सकते जब वो धारण करे तो अपने नेत्र से, इतने दिव्य होते हैं भगवान। इसीलिए जो भक्त जन हुए हैं ना श्रोता समाज, भगवान को कोई सख्य भाव में, कोई मित्र भाव में, कोई दास्य भाव में ही उपासना किए हैं। बोले भगवान देहि में पद पल्लव मुदारम, मेरे को आपके भक्त जयदेव के पद हैं गीत गोविंदम में, देहि में पद पल्लव मुदारम, मेरे को आपके चरणार बिंद चाहिए प्रभु। कोई सखा माने, इसलिए तो गोपी ऋषि मुनि लोग कहे थे वो ब्रह्म का जन्म होने वाला है, कब तक हम नैति नैति करके गान करेंगे। वेदांत के सिद्धांत बोले कब तक हम नैति नैति करके गान करेंगे। चलो ब्रह्म का आगमन होने वाला है, हम लोग गोपी ग्वाल बन जाते हैं और गोपी ग्वाल बन करके फिर हम उसको अपने इशारे में नचाएंगे, जो सारे संसार को अपने इशारे में नचाते हैं। जग पे खम तुम देख न हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। क्योंकि वो जो ब्रह्म है उसको यम नियम ध्यान धारणा के द्वारा बांध पाना संभव नहीं है। प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रेमाधवा, केवल प्रेम के वशीभूत हो सकते हैं। तो इसीलिए सारे ऋषि मुनि लोग वेद की ऋचाएं गोपियां बने, अमलात्माएं संत महात्माएं गोपियां बने और सारे संसार को नचाने वाले कृष्ण को अपने इशारे में थी 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 नृत्य 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 बलरामानुज नृत्य 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 ताल बले न हरि न नर्त। और गोपियों के इशारे में थोड़े से माखन में, थोड़े से मिश्री में भगवान नाचते थे। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्रम में, रामानुजम विक्षण के लिलोहम गोपे नवनीत गोलम आवालकम बालकम माजुवाह गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान को रिझाने के लिए गोपी बन गए, कोई मित्र मान करके प्रेम किए। और भगवान स्नेही स्वजन, आप लोग जैसे कथाओं में देखोगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों के जब कथा को आप सुनोगे, कोई छोटे मोटे ऋषि भी नहीं, बड़े बड़े ब्रांड, ठीक है, ऋषि मुनियों के कथा को देखोगे पढ़ोगे, जो अनेक प्रकार के वश्चमय जयमाचमय महिमाचमय करते रह गए जीवन भर, उनको दर्शन नहीं दिए भगवान। और आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, बंधु महंती के पास प्रकट हो गए, कभी झालिया सवर के पास प्रकट हो गए, तो कभी रघुवर खित के सामने प्रकट हो गए भगवान, तो कभी सुदामा जी के लिए दौड़े चले आए, कभी नरसिंह मेहता जी के लिए आ गए, भोले भाले लोगों के पास आ गए, दीन दुखियों के पास आ गए, जिसको ना वेद आता है, और वो क्या एक सदन कसाई के पास आ गए, मीराबाई के पास आ गए। मैं उस दिन अपने कथा में आपको बताया था, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। विश्वामित्र जी ब्रह्म के खोज के लिए महाराज विश्वरथ, विश्वामित्र जी का पहला नाम क्या था? विश्वरथ। क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, कर्म के कारण, तपोबल के कारण, तपस्या के प्रभाव से वो ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए वेद माता गायत्री के कृपा से, लेकिन जन्म से वो क्षत्रिय थे। तो विश्वामित्र जी ब्रह्म के प्राप्ति के लिए राज छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, संसार छोड़ दिए, वन चले गए, वन वन भटके, धुनी रमा लिए, गायत्री क्रिया किए, अनेक प्रकार के ध्यान धारणा किए, चारों वेद में कंप्लीट हो गए। उसके बाद भी ब्रह्म के एक झांकी नहीं मिला। आखिरी घूमते फिरते आखिरी पहुंचे कहा? महाराज दशरथ के घर में। जब महाराज दशरथ के घर पहुंचे तो वहां जाके देखते हैं ठुमक ही चलत रामचंद्र दशरथ में। महाराज विश्वामित्र विचार किया, ओहो, त्याग ने न पाया जिसे याग ने न पाया, जिसे योग याग साधना में समय गंवाया है। त्याग ने न पाया जिसे याग ने न पाया, जिसे यज्ञ करके जिसको नहीं पा पाया, त्याग करके जिसको नहीं पाया, त्याग ने न पाया जिसे याग ने न पाया, जिसे योग याग साधना में समय गंवाया है। होकर प्रवासी वनवासी या उदासी बना, आज देख रहा हूं तो ब्रह्म को विरक्त ने गृहस्थ घर पाया है। जीवन भर जिसके लिए मैं विरक्त हो गया, नहीं पा पाया जिसको, आज वो ब्रह्म एक गृहस्थ के आंगन में खेल रहे हैं। तो भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। भगवान कब किसके किस शैली पे, किसके किस रीति नीति पे रीच जाए, एक केवल हो जाने या मैं जानू, मैं मतलब मैं नहीं, वो हर वो भक्त जो उसकी उपासना करते हैं, ठीक है। तो भगवान प्रेमा तुष्यति केवलम, तुलसी प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रियमाधवा। तो राम जी के जन्म का कोई एकाध कारण नहीं है श्रोता समाज, बहुत से कारणों को लेकर के जन्म होता है। तो व्यापक रूप, विश्व रूप और विराट रूप। तो यहाँ पे भगवान माता कौशल्या को अपने उस व्यापक रूप को दिखाए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, माता जो कुछ देखी थी सब भूल गई, क्योंकि भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान के मुस्कुराहट भी बहुत अजीब है। जहाँ से भगवान मुस्कुरा के निकल गए, कहावत है जहाँ से मुस्कुरा के निकल गए समझ जाओ हादसा हो सकता है। ठीक है, तो भगवान
उसको। इसीलिए तो मंदोदरी रावण को समझाते हुए लंका कांड में कहती है, माया हास बाहु दिक्पाला, स्वामी तासो बैर न कीजय स्वामी, उनसे बैर मत करो। अह कंत कृत करहि विरोधा राम दिवस मन उपजन बोधा, क्योंकि माया हास बाहु दिक्पाला, अधर लोभ जिमित सन कराला। मंदोदरी समझाई थी रावण को। रावण को टोटल 21 बार समझाया गया था रामचरितमानस के दरमियान में, फिर भी नहीं समझा। ठीक है, तो विज्ञ स्नेहि स्वजन, समय बीतता चला गया। रघुनाथ जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होते 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 अब गुरु राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, क्योंकि हमारे ग्रंथों में क्षत्रियों के भी यज्ञोपवीत संस्कार का विधा है, तो उनको भी यज्ञोपवीत, राम जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अब गुरु की जरूरत तो भगवान को भी पड़ता है, तो भगवान गुरु बनाने के लिए गुरुकुल गए विश्वामित्र जी के महाराज वशिष्ठ के आश्रम। गृह गए पढ़न रघुराई, राम जी गुरुकुल गए विद्या पढ़ने के लिए। विज्ञ स्नेहि स्वजन, रामचरितमानस के एक एक चौपाई महामंत्र है। रामचरितमानस के एक एक चौपाई महामंत्र है, क्योंकि स्पष्ट तुलसीदास जी लिखे हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सभी प्रकार के मंगल करने वाली है राम कथा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जे भवतरहि सिंधु बिना जलयान। कौन से कांड के हैं? सुंदरकांड संभवतः। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जे भवतरहि सिंधु बिना जलयान। सभी प्रकार के मंगल कारण, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। एक एक चौपाई महामंत्र। हमारे कौन से कार्य को करते समय हमको किस चौपाई को पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा वो कार्य सफल हो। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कौन से चौपाई को हमारे कौन से कार्य करते समय हम पढ़ें जिससे हमारे उस कार्य में सफलता मिले। बताऊं आपको? ठीक, ये टोटका नहीं है ना, ये शास्त्रोक्त चीज है, उसको बता रहा हूं आपको। रामचरितमानस का है, मेरे तरफ से अति संयुक्ति नहीं है, हमारे जो सदग्रंथों में बताया गया उसी को बता रहा हूं, ये टोटका नहीं है। घर से निकल रहे हो तो तुलसीदास जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। मेरे से पहले शायद संतों के मुंह से आप इसको सुने भी होंगे, अपने गांव में जो बुजुर्ग सियान लोग रहते हैं उनके मुंह से भी सुने होंगे। मतलब कौन से कार्य के लिए, और रामचरितमानस में भी इसका शायद आखिरी में दिया रहता है, आप लोग पढ़िएगा उसको। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। एक एक चौपाई मंत्र है, मैंने आपको बताया ना, घर से निकलते समय इस चौपाई को बोल के निकलना चाहिए, आपका कार्य सफल होगा। दूसरा, यदि कोई गांव प्रवेश कर रहे हो अपने किसी कार्य को लेकर के, तो प्रवेश करते समय उस गांव में घुसते समय क्या बोले? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये भी मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, रामचरितमानस से है, ठीक है। तो अब तीसरा, यदि आपके घर में अनेक प्रकार के अमंगल हो रहे हैं, अनेक प्रकार के अनिष्ट हो रहे हैं, तो फिर आप जाप करिए अपने घर में, पढ़िए मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवौ स दशरथ अजिर बिहारे। आप बार बार विद्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको विद्या प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो पढ़िए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। बार बार आप परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देने के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो क्या चौपाई पढ़ना है? जहीं पर कृपा करहूं जन जानी। इसका मतलब ये नहीं कि खाली ये चौपाई को पढ़ के आप परीक्षा दोगे और पास हो जाओगे, ऐसे नहीं लिखा है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करो। आप पढ़ाई कर रहे हो, अनेक प्रकार के परिश्रम कर रहे हो, उसके बाद भी कई बार क्या रहता है, तकदीर फूटा रहता है, ठीक है। आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो इस चौपाई का आश्रय लो। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस चौपाई को पढ़ के एक ठो कमल फूल चढ़ा दो राम जी में तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। आपको मेहनत करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म आवश्यक है, ठीक है। हाँ ठीक है कान्हा, हाँ कर्म प्रधान। अब हमारे कान्हा जी जैसे वेद पढ़ते हैं, अब वो वेद पढ़ेगा ही नहीं और वो खाली चौपाई को पढ़ते रहेगा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, तो 4 वेद आके उसके दिमाग में घुस जाएगा क्या जी? वेद को उसको पढ़ना पड़ेगा ही। हाँ, इस चौपाई को
पढ़ करके आपको गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, आप वेद पढ़ रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है, आपके मेहनत बराबर चल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है समझ थोड़े से नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप वहां पे उसका प्रयोग कीजिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ठीक है, हर चीज में मेरे कथा में मैं विशेष रूप से इस बात को फोकस करता हूं, कर्म, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म कीजिए, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा श्रोता समाज। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। आम पेड़ के नीचे में बैठे रहोगे यार, आम गिर जा आम बोलोगे तो आम का फल आके आपके मुंह में नहीं गिर जाएगा, आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, मुंह तक ले जाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, फिर जीभ से उसको अंदर गिलना पड़ेगा, तब आपके पेट में जाएगा। ठीक है, वो पेड़ के नीचे बैठ के आम गिर जा आम बोलने से आम नहीं गिरेगा, ऊपर से कोई चिड़िया उड़िया उड़ते रहेगा तो दिक्कत है, आगे आप लोग समझदार हो। ठीक है, तो मुंह खोल के मत बैठे रहो, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मानस ये शिक्षा देता है हमको, मानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है। गीता सकल शास्त्र की स्वामिनी, गीता को सभी शास्त्रों की स्वामिनी माना गया है, क्योंकि हरि मुख की वाणी, भगवान के मुख की वाणी है। और भगवती भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं, कोई ऋषि मुनि नहीं बोल रहे हैं। गीता स्पष्ट कहता है, कृष्ण उवाचनीय गीता, देवकी नंदन उवाचनीय, वसुदेव पुत्र उवाचनीय, राधा वल्लभ उवाचनीय। गीता किसके उवाच है? श्री भगवान उवाच। गीता में कौन बोलते हैं? सीधा भगवान बोलते हैं। श्री सुकदाचन, कर्म करो। ठीक है, तो मानस के चौपाई की चर्चा कर रहा था मैं। परीक्षा के में यदि बार बार असफल हो रहे तो जहीं पर कृपा करहूं जन जानी, कवि और अजिर न चावहि बानी, मोर सुधारहि जो सब भांति, जासु कृपा सोई कृपा आघाती। इसका पाठ कीजिए आप। यदि आप कार में बैठे कहीं सफर करने जा रहे हो तो फिर, या मोटरसाइकिल में भी कर रहे हो या साइकिल में भी कर रहे हो, या फिर वो आपका क्या बोलते हैं उसको जो उड़ता है, हाँ वही क्या जी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो भी हो, तो उसमें जो जब बैठ रहे हो तो फिर आपको क्या बोलना है? तो आपके वो जो क्या बोला जाए जी उसको, नहीं जी, वो जो भय रहता है एक्सीडेंट का जो भी है, वो भय आपका नष्ट हो जाएगा। वो है हाँ, दुर्घटना का जो भी वो है वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? कौन सी चौपाई? चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। धान बुनते समय भी क्या चौपाई बोलना है? धान बुनते हो नहीं, हमारी छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है, सारे किसान भाई होंगे यहाँ अधिकांश। क्या बोलना है? विश्वभरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यस होई। तो मानस के एक एक चौपाई महामंत्र है श्रोता समाज। किस समय किस कार्य के लिए, तेज प्राप्ति करना है तो भी उसके लिए है, बल प्राप्ति करना है तो उसके लिए भी है, सभी चीज। लेकिन साथ में कर्म, कर्म बिल्कुल साथ में जोड़ के रखो। ठीक है, कर्म को बिल्कुल जोड़ के रखो साथ में। बिना कर्म किए कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकता। वो 100 में एक आध जन ऐसे विरले होते हैं जिसके ऊपर भगवान अपना वो बरसा देते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अब सबको वाचालम कर देंगे तो सभी लोग यदि बोलना शुरू करेंगे तो फिर सुनेगा कौन जी? हैं? तो भगवान सबको वाचालम नहीं करते, कुछ लोगों को सुनने के लिए भी रखते हैं, तो सुनेंगे तब तो ना। तो सबको यदि मुकम करोति वाचालम कर दिए तो फिर वो सुनेगा कौन? श्रोता कौन बनेगा? तो भगवत कृपा जो है, भगवत कृपा बरसाते हैं तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। ठीक है, आपको ऐसे भोला बनना पड़ेगा, शिशु के भांति हैं, दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाए तो फिर वो भगवत कृपा नहीं बरसाते। एक अबोध शिशु के समान आपको स्वभाव रखना है, एक अबोध शिशु के समान आपको रहना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ठीक है, हाँ तो चलो गाइए। 2 दिन हो गया महामंत्र नहीं गाए हैं क्या? महामंत्र सार है, लेकिन ठीक क्या सार है कलयुग में? महामंत्र। मेरे को भी भारी मजा महामंत्र में आता है, क्योंकि मैं जपता उसी को हूँ। तो हमारे कथा प्रसंग में तो रामचरितमानस आप लोग पढ़िएगा। रामचरितमानस के आखिरी पृष्ठ में शायद रहता भी है सब बहुत सारा। तो कौन से कार्य के लिए कौन से हमको चौपाई का, दूसरा मानस में एक प्रश्नावली भी है। आप लोग देखना रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के जो हमारे एक हमारा धरोहर है, उसमें एक प्रश्नावली भी है जिसमें हमारे बहुत सारी जिज्ञासाओं के उत्तर भी वहां से मिल जाता है आपको। मैं अपने कथाओं में इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, श्रोता समाज, मानस तो सबको पढ़ना चाहिए। मानस आवश्यक है कलयुग के जीवों के लिए विशेष करके, क्योंकि पुण्यम पापहरम, उत्तरकांड के सबसे आखिरी नंबर के श्लोक में लिखते हैं गोस्वामी जी, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम
माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमं मुकूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारघोरपतङ्गकिरणैर्दहयन्ति नो मानवाः। दूसरा मानस की एक सबसे खूबसूरती बताऊं बाबा जी, वहां आप लोगों को डुमरतरी में बताना भूल गया था, इसलिए याद आया तो बता रहा हूं। ठीक है, रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जिस अक्षर से शुरू हुआ है उसी अक्षर में खत्म हुआ है। बाकी कोई भी ग्रंथ को देखना, जिस अक्षर से शुरू हुआ है उस अक्षर से खत्म नहीं हुआ है। कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी शास्त्र को देखो, रामचरितमानस की विशेषता यह है जिस अक्षर से गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू किए हैं आखिरी देखना उसी अक्षर में समापन हुआ है। रामचरितमानस स्टार्टिंग कौन से अक्षर से होता है? व। रामचरितमानस का स्टार्टिंग का सबसे पहला अक्षर क्या है? व। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपिं मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। व वर्णानाम। रामचरितमानस समापन कौन से अक्षर से होता है? उत्तरकांड, सबसे आखिरी श्लोक। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार घोर पतंग किरणैर्दहयन्ति नो मानवा। वो अक्षर से आरंभ, वो अक्षर से समापन। क्या खूबसूरती मानस का। दूसरा, मानस कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है, कोई राम रावण के युद्ध का एकदम कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं, एक शिक्षा प्रद ग्रंथ है। मानस पग पग में हमको शिक्षा देता है, पिता के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, मित्र के साथ कैसे रहना है, राजा के साथ कैसे रहना है, प्रजा के साथ कैसे रहना है, ब्राह्मण के साथ कैसे रहना है, गुरुओं के साथ कैसे रहना है, ब्राह्मणों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, गुरुओं के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, संतों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, परिवारजनों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, समाज के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, और तो और अपने शत्रु के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये शिक्षा भी रामचरितमानस देता है। एक शिक्षा प्रतिग्रंथ है, पग पग में शिक्षा है मानस। तो यदि हमको जीवन मिला है श्रोता समाज मनुष्य जीवन, तो उसको सार्थक बनाइए, पढ़िए मानस। आज से आज आप लोग शुरू करिएगा, ठीक है, क्योंकि कल की आवश्यकता क्यों। आज कथा विश्राम होने के बाद जब घर जाओगे तो आज से ही रामचरितमानस पढ़ना शुरू करो। प्रतिदिन कम से कम, आप ज्यादा नहीं तो एक दिन में एक दोहा पढ़ो, ज्यादा नहीं तो प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में उसको, जैसे आपके लिए रोज सोना जरूरी है, जैसे रोज आपके लिए भोजन करना जरूरी है, जैसे रोज आपको व्हाट्सएप चलाना जरूरी है, जैसे रोज आपको फोन इस्तेमाल करना जरूरी है, आपकी नित्य क्रिया है, रोज आप शौच करोगे, रोज आपका क्रिया है कि आप स्नान करोगे, दंत धावन करोगे, वैसे अपने डेली रूटीन में शामिल करो कि रोज मेरे को रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ना है। एक दोहा पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, और आप देखना है एक दोहा रोज आप पढ़ना शुरू करो, 1 महीना के अंदर अगर तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर में सकारात्मक विचारधाराएं आना शुरू हो जाएंगी। जरूर कीजिएगा आज के बाद। यही मेरा ओरिजिनल दक्षिणा होगा कथा सुनाने का, जो आप लोगों को मैं सुनाया हूं, कि कम से कम मेरी इस बात को आप लोग माने, ठीक है। कितने लोग आज से शुरू करने वाले हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ, जो करोगे वही उठाना भाई, ठीक। कितने लोग करोगे? बस गा, वाह। तो इतना देर लंबा चौड़ा लेक्चर देने का क्या मतलब हुआ? 5 जने बस पढ़ोगे। चलो आरती की तैयारी करो। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो ठीक है, तो मानो ना मानो खुशी आपकी। हम तो परदेसी अब अपने घर जाएंगे, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, हमारा काम है एक बार बोल के देखना, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, यो वशी। तो भगवान रघुनाथ जी की चर्चा कर रहा था मैं। रघुनाथ जी धीरे धीरे अब गुरुकुल जाना है भगवान को, क्योंकि बिना गुरु भव निधि तरई की कोई, बिना गुरु के तारण नहीं हो सकता, जीवन में गुरु आवश्यक है। तो राम जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, अल्पकाल विद्या समपाई, थोड़े ही समय में रघुनाथ जी सभी वेद वेदांत में पारंगत हुए और वापस अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद फिर कुछ दिन बीता, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र को चिंता हुआ, क्या बिनु हरि मरे न निशाचर पापी, बिना भगवान के निशाचर और पापियों का विनाश नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए अयोध्या आए। जैसे राम जी को लेने अयोध्या आए तो महाराज दशरथ को पता चला, मुनिया आगमन सुराज राजा बड़े प्रसन्न हुए, उनका मान सम्मान किए, उनका सत्कार किए, उनका आदर किए, उनके पाद प्रक्षालन किए, और उसके बाद हाथ जोड़ के अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है मुनिराज। तब फिर मुनिराज कहे कि अनुज सहित देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो ही सना था। छोटे भाई लखन के साथ राम को मुझे प्रदान करो।
महाराज दशरथ के लिए बड़ा प्रिय शब्द था। महाराज दशरथ कहने लगे चौथापन में पाया हूं, यद्यपि सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बना तो गोसाई। यद्यपि मेरे लिए मेरे चारों पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, किंतु राम राम है मुनिराज, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। तब गुरु महाराज वशिष्ठ आए, समझाए। गुरु जी के समझाने पर फिर राम और लक्ष्मण को प्रदान किया। राम लक्ष्मण को लेकर के जब विश्वामित्र जी जा रहे थे, सुनी ताड़का क्रोध करी धावा, ताड़का आई दौड़ते हुए और ताड़का आई और ताड़का आक्रमण करने लगी। भगवान एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जान प्रभु निज पद दिन्हा। दीपक समझना बेटा मेरे भाव को, भगवान जब भी अवतार लेते हैं भूभार हरण करने के लिए कार्य करते हैं, जैसे धर्म के कोई स्थापना करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले भगवान के ऊपर अटैक कौन करता है जानते हो? ताड़का। समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या हमारे क्षेत्र का है इसलिए फट से समझ जाते हैं जी। तो सबसे पहले ताड़का सबसे पहले अटैक किया भगवान के कार्य में, और ताड़का के साथ दो उनके और असिस्टेंट भी रहते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस, मारीच और सुबाहु। ठीक है, ताड़का के साथ उनके दो असिस्टेंट थे, मारीच और सुबाहु, और बहुत सारे भीड़ भी था। उसको लखनलाल मारे, राम जी ताड़का को मारे, मारीचर सुबाहु का उद्धार किए, और अनुज निशाचर कटक संहारा, उनके जो छोटे भाई थे वो बाकी भीड़ को खत्म किए, लेकिन ताड़का को रघुनाथ जी मारे। तो कृष्णावतार में भी आप देखो, कृष्ण जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले कृष्ण जी किनको मारे? पूतना। ब्रह्म जब भी अवतार लेते हैं, भगवान जब भी धर्म के कोई कार्य करेंगे, कोई ना कोई ताड़का और पूतना ही सबसे पहले आते हैं अटैक डालने के लिए। राम जी ताड़का से शुरू किए भूभार हरण की लीला, कृष्ण जी पूतना से शुरू किए भूभार हरण की लीला। और उस समय इनके साथ ताड़का के साथ मारीच और सुबाहु थे, और पूतना के साथ क्या बोलते हैं, तृणावर्त और सक्तासुर थे। मतलब दो असिस्टेंट बिल्कुल साथ में रहते हैं भड़काने वाले लोग। ठीक है, अब समझदार के लिए इशारा काफी है। तो भगवान ताड़का का उद्धार किए, एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, एक ही बाण में भगवान ताड़का का उद्धार किए। लेकिन भगवान की उदारता देखो, उद्धार करने के बाद भी दीन जान प्रभु निज पद दिन्हा, दीन जान करके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दिए। ये उनकी उदारता, ये उनकी कृपालुता, ये उनकी दया। अब उसके बाद अब गए, यज्ञ आरंभ हुआ तो वही मारीच सुबाहु दो असिस्टेंट उनके जो थे ताड़का के, वो आकर के अटैक किया। तो भगवान मारीच को क्या किए, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिना फर के बाण मारे भगवान। 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन समुद्र के उस पार गिरे। अब सुबाहु आए तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा, आग्नेय अस्त्र के द्वारा भगवान सुबाहु का संहार किए। अब वो भीड़ था बचा, तो भीड़ को देख करके लखनलाल बोले प्रभु इसके लिए थोड़े मेरे को बोलो ना। भगवान बोले ठीक है देख लो। बोले तो अनुज निशाचर कटक समारा, उनके जो छोटे भाई थे लखनलाल जी, बाकी भीड़ का सफाया किए। सफाया करने के बाद यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकले, सभी अस्त्र शस्त्र भगवान को समर्पित किए। इसी बीच में जनक सुता जग जननी जानकी जी के स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में राम जी को लेके गए, जाते जाते पूछा मुनि ने शिला तब देखी, वाहिज चिंता किन्न विशेषी। पत्थर को देख करके राम जी को दया आया, तो पत्थर को देख करके पूछे तो गुरुजी बताए गौतम नारी श्राप वश गौतम के नारी है। तो रघुनाथ जी कृपा करके अपने चरण को शिला के ऊपर उठाए, तो रघुनाथ जी के चरण से धूलि गिरा, और धूलि गिरते ही गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में छंद लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भये तम पुंज सही, देखा तारा घोनाया धनुधर सायक, सनमुख होई कर जोर रही। बड़ा सुंदर छंद है मानस का। तो गौतम नारी भगवान के स्वरूप को अवलोकन की, भगवान की प्रार्थना की, और गई पति लोक अनंग भरी। फिर भगवान वहां से आगे चले गए। कहाँ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, जहां भगवती भागीरथी गंगा है। गंगा जी के पूजन के, गंगा जी की महिमा गुरु जी राम जी को बताया। उसका जनकपुर में गए, जनकपुर में निवास किए। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी राम जी को देख के संशय हुआ, बोले ये इंसान नहीं हो सकता। मैं अपने कथन बार बार बोलता हूँ, भगवान होने का सबसे पहला विशेषता ही यही है कि भगवान जैसे ही दिखते हैं।
भगवान हजारों के बीच में भी आकर के यदि मनुष्य बन के खड़े हो जाएं तो सब लोगों से अलग दिखेंगे ही। भगवान इंसान के भी रूप ले लेंगे तो भी भगवान भगवान जैसे ही दिखेंगे। पूर्ण काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। इसीलिए तो गोपियां कहती थी तेरा सबसे जुदा अंदाज के अवरोह मिलना चाहते हैं पिया तोड़ दो बंधन आज के अवरोह मिलना चाहते हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन भगवान को देख करके जनक जी को लगा इंसान नहीं हो सकता, लेकिन गुरु जी घुमा दिया, बोले नहीं नहीं महाराज दशरथ के बेटा है। बोले ठीक है। बोले अब राम जी पूरे नगर घूमे, नगर घूम के आए, दूसरे दिन गुरु जी उनको पुष्प वाटिका भेजे, सीता जी के साथ उनका एक दूसरे को देखे। सीता जी मंदिर गई, माता जगदम्बा से प्रार्थना की, अनुनय विनय की स्तुति करने लगी। प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? तो भगवती वरदान देने के बाद सीता जी आए, स्वयंवर आरंभ हुआ। स्वयंवर आरंभ होने के बाद अनेक प्रकार के राजा महाराजा लोग आए, अस्त्र शस्त्र उठाने का प्रयास किए, फिर भी सब असफल रहे। भूप सहस दस एक ही वारा 10,000 राजा लोग एक साथ उठाए, फिर भी नहीं उठा। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे, नहीं उठा। आखिर में फिर विश्वामित्र राम जी से कहे राम उठा हूँ राम भंजहु भव चापू। राम जी आए, आने के बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा अति लांघों उठाए धन लिन्हा। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किए, धनुष को उठाए, लेत चाव और उठाने के बाद तही छड़ा राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। उसी समय राम जी धनुष को मध्य भाग में तोड़े। अब यहाँ पे तुलसीदास जी एक ठो वो भाव लिखे हैं, तही छड़ राम मध्य धनु तोरा। किसके मध्य धनु तोड़ा? धनुष के बीच को तोड़े या जनक और विश्वामित्र जी के बीच में तोड़े, या जनक और सतानंद के बीच में तोड़े, या रावण भी आए थे स्वयंवर में, रावण और जनक के बीच में तोड़े, कि धरती और आसमान के बीच में तोड़े, कि धनुष को बीच में तोड़े? कहां तोड़े? तहीं छड़ राम मध्य धनु तोड़ा। कहां तोड़े? किसके मध्य तोड़े? करंजा भिलाई में बताऊंगा, ठीक है। अरे भुवन धनि घोर कठोरा, पूरा आकाश मंडल गूंज गया। गूंजने के बाद अब यहाँ पे एक और भाव आता है। कई लोग बोलते हैं कि कई ऐसे संत महात्मा लोगों के भाव आता है कि राम जी पिनाक धनुष का भंजन नहीं किए हैं। जनरली हम लोग यही जानते हैं कि राम जी पिनाक तोड़े हैं। कई संत महात्मा ऐसे भाव बताते हैं कि राम जी पिनाक का भंजन नहीं किया। राम जी विचार किए, बोले अरे ये तो महादेव का धनुष है। बोले महादेव राम जी के आराध्य हैं, अपने आराध्य के धनुष को कैसे तोड़ देंगे? अपने इष्ट के धनुष को कैसे तोड़ देंगे? अपने प्रभु के धनुष को कैसे तोड़ देंगे? तो राम जी पिनाक नहीं तोड़े। राम जी क्या किया, उस धनुष को उठाए, और जैसे धनुष को उठाए तो एक चौपाई आता है, लेत चढ़ात खैचत गाढ़े काहू न लखा देखी बैठा रे। आपको उठाए, प्रत्यंचा चढ़ाए, राम जी को गाढ़ा दुख हुआ। अब राम जी को धनुष तोड़ते समय दुख क्यों हुआ? उसको तो खुशी होना चाहिए, कहीं धनुष में मैं उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दिया, मेरे को सीता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे? गाढ़े। राम जी को गाढ़ा दुख हुआ। किस बात का दुख? राम जी ने विचार किया, हो दधीची ऋषि के नाक से पिनाक धनुष बना था, भगवान महादेव बनाए थे, और आज इतने दिन तक दधीची इंतजार कर रहे थे मेरा। अपने त्याग किए थे दधीची वृतासुर के लिए, अपने शरीर को। देवी भागवत में कथा बताया हूं आपको, वज्र बना था और उसके वही नाक से पिनाक बना था। तो मेरे को प्रभु मुक्ति कब देंगे, वो इंतजार में बैठा हुआ था। आज राम जी उनको मुक्ति देने के लिए आया, तो राम जी को बड़ा दया आया, दुख हुआ। बोले ओहो इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है मुनिराज, इसीलिए लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। राम जी को गाढ़ा दुख हुआ। और अब राम जी उसको मुक्ति देने के लिए क्या किए? धनुष को उठाए। जैसे धनुष को उठाए, वो धनुष आकाश मार्ग में गमन किए और दधीची को मुक्ति मिल गया। तुरंत वहां पर भगवान विष्णु के धनुष आया, और विष्णु जी के धनुष आया, कितना समय वो पिनाक ऊपर गया, कितना समय दधीची को मुक्ति मिला, कितना समय विष्णु जी के धनुष राम जी के हाथ में आया, तो वो किसी को पता नहीं चला। तुलसीदास जी लिखते हैं, काहू न दखा देखी बैठारे, कोई नहीं समझ पाए। और उसके बाद फिर राम जी तेही छड़ राम मध्य धनु तोड़ा। अब अपने धनुष को तोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए राम जी तेही छड़ राम मध्य धनु तोड़ा, ऐसे भी भाव आता है।
भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। अब धनुष भंग हुआ, सीता जी आए, बरमाला पहनाए। बरमाला पहनाने के बाद परशुराम जी आए। शांत वेश करनी कठिना बरनी न जाय स्वरूप। परशुराम जी के बारे में डिटेल जानकारी अक्षय तृतीया को बताऊंगा। अक्षय तृतीया में जहां भी कथा होते रहेगा कुछ समय बताऊंगा, क्योंकि अक्षय तृतीया परशुराम जी की जयंती है। तो हमारे समाज के लिए भी तो बोलूंगा का है, साहू लोगों के लिए बोला, सतनामी भाई लोगों के लिए बोला। अभी 14 तारीख को माता शाकंभरी जी की जयंती आने वाला है, शायद कितना तारीख को है, 13-14 तारीख को। तो माता शाकंभरी के बारे में बोलूंगा, उनका गाना गाऊंगा। तो मोरोबर भी तो बोलूंगा परशुराम के बारे में, ठीक है। तो शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप। तो परशुराम जी के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, जब उसके जन्म दिवस आएगा, उनके जब अवतरण दिवस आएगा। तो परशुराम जी लेकिन बड़े खाटी थे शांत वेश, उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो, बड़ा मजा आएगा उसका। बरनी न जाय स्वरूप, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। त्रिपुंड धारण करते थे भगवान परशुराम जी। त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड एक साथ लगाते थे, क्योंकि नारायण थे और शिव जी के शिष्य थे परशुराम जी भी। तो ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड एक साथ लगाते थे भगवान परशुराम जी। और एक तो नारायण जी के अवतार थे और भगवान शिव के शिष्य थे। तो परशुराम जी शांत स्वरूप था, लेकिन वरिण्य करनी कठिन, काम एक से एक किए थे, कांड एक से एक। वरिण्य जाय स्वरूप वृषभ कंधो रवाहु विशाला, परशुराम जी के। तो परशुराम जी आए, परशुराम जी को देखते ही सब लोग कांपते थे। परशुराम जी इतने दहशत मचा दिए थे श्रोता समाज की। वो एक कहावत है, क्या कहावत है, खामोशी भी बोलती है, खामोशी भी बोलती है, लेकिन उससे पहले दहशत मचाना पड़ता है, ठीक है। आप कस के दहशत मचा दिए हो, उसके बाद आप खामोश हो जाओ। जो आपको जान रहा है वो आपको खामोश देख के भी डरेगा, बोले इतना शांत क्यों है, अब क्या करने वाला है, ठीक। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, ठीक है। खामोशी भी बोलती है, लेकिन उससे पहले दहशत मचाना पड़ता है। परशुराम जी अब शांत हो चुके थे, महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी परशुराम जी इतने बड़े बड़े कांड कर चुके हैं कि नाम सुन के आदमी कांप जाते थे, ठीक है। परशुराम जी पहुंचे, पूरा जनक सभा खड़े हो गए। महाराज जनक आसन से नीचे, विश्वामित्र जी आसन से नीचे, सदानंद आसन से नीचे, सभा के हाथ जोड़ दिए, सब प्रणाम किए। सब लोग बकायदा अपने अपने पिता के साथ अपना नाम लेने लगे। परशुराम जी करते हुए आगे बढ़े और जा करके जनक से कहे, मूढ़ जनक, किसने मेरे प्रभु का धनुष तोड़ा। राम जी सामने आए, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, वही है, कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास है। लंबा संवाद है। फिर लखनलाल जी आए। लखनलाल जी भी तो ठाकुर हैं, राजपूताना हैं, परशुराम जी भी तो ब्राह्मण हैं। दोनों के बीच में थोड़ा चला, राम जी आके शांत करवाए। लेत छाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम के मन में विस्मय हुआ। भगवान रघुनाथ जी के प्रार्थना किए, महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किए। फिर सीता जी और राम जी के विवाह की तैयारी हुआ। दूतों को अयोध्या भेजा गया, दूत जाकर के अयोध्या में बताए, तहाँ राम रघुवंश मणि सुनहु महामहिपाल भंजहु चाप प्रयास बिनु जिमी गज पंकज नाल। फिर वहां से पूरे सब आए, बराती आए। चारों भाइयों के लिए चारों बहनों के विवाह निर्धारित हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता जानकी, माता मंडवी, माता उर्मिला, माता श्रुतकीर्ति के साथ विवाह तय हुआ। मंडप में बैठे चारों भाइयों के विवाह शुरू हुआ। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। वेद ध्वनि के पाठ के रघुनाथ जी और माता सीता जी का विवाह का कार्य वहां संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने का अब पाणी ग्रहण हुआ। पाणी ग्रहण में फिर पुनः दोनों पक्ष के कुल गुरु बैठे, दोनों पक्ष के कुल। राम जी आज जो तैयार हुए थे, श्रोता समाज ऐसे बताते हैं कि उस दिन राम जी के स्वरूप को देख करके रमा समेत रमापति मोह हैं। यहाँ पे एक और भाव आता है, ध्यान से समझिएगा। हरिहित सरिस राम जब सो है, रमा समेत रमापति मोह है। आज जब राम जी दूल्हा बन करके तैयार हुए तो राम जी के सौंदर्य को देख करके रमा समेत रमापति मोह है। यहाँ पे चौपाई में थोड़ा सा रहस्य आ रहा है। राम जी के स्वरूप को देख करके रमा अर्थात महालक्ष्मी, रमापति अर्थात विष्णु जी, यानी राम जी के सौंदर्य को देख करके विष्णु और लक्ष्मी भी मोहित हुए। यानी स्पष्ट हो रहा है राम कोई और है, तब तो विष्णु और लक्ष्मी उसके रूप को देख के मोहित हो रहे हैं। हरिहित सरिस राम जब सो है, रमा समेत रमापति मोह है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए राम जी दूल्हा बन के तैयार हुए, क्या सौंदर्यमय सरो। राम जी यज्ञ मंडप में बैठे, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े धुंदुबी भेरी सहनाई बजाने लगे, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगे रघुनाथ जी के विवाह में। वहां रघुनाथ जी के विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अब विवाह के बाद क्या करते हैं, वो भोजन में बिठाते हैं। हमारे एक परंपरा है, क्या बोलते हैं जी उसको,
पनवार, हाँ पनवार में बिठाए। तो पनवार में पहले क्या होता था, मंगल गाड़ी दिया जाता था। अब तो धीरे धीरे सारे परंपरा विलुप्त होते जा रहे हैं। वो बफे सिस्टम कर देते हैं, आओ निकालो खाओ, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। पहले सम्मान के साथ बिठाते थे समधी लोगों को, और बिठाने के बाद बकायदा पीढ़ा लगा करके पंच कवल कर जेवन लागे, मानस कहता है, गारी गान सुनी अति अनुरागे, और मीठा मीठा गाली दिया जाता था, मीठा मीठा ताना मारा जाता था समधी लोगों को। तो बिठा करके जब भोजन कराने लगे, भोजन कराते समय अब थोड़े से ताना मारने लगे। कौन? जनकपुर की जो बालाएं थी, राम जी के जो शाली लोग थे, तो ताना मारते हुए इधर अब लखनलाल जी बैठे थे। लखनलाल जी के बारे में मैं अपने मेरे राम कथा में आप लोग कई जगह सुने होंगे, यूट्यूब में लाइव सुनते रहते हो। लखनलाल जी वीर रस से ओतप्रोत थे, और लखनलाल जी का तो सीधा से, लखनलाल जी नरम थे ही नहीं। लखनलाल जी को सीधा वो फैसला ऑन द स्पॉट वाले थे। समुद्र देवता को राम जी जब रास्ता मांगने गए तो लखनलाल जी बोले, भैया सुनो ना। बोले हाँ, समय खराब मत करो ना, मेरे को बोलो, मैं रास्ता निकालता हूँ। बोले राम जी बोले चुप। लखनलाल 3 दिन तक राम जी उपवास रहे, 3 दिन तक उपवास रह के रास्ता मांगे। चौथा दिन राम जी का दिमाग खराब हुआ, बोले लाओ तो लखन, अब मेरे धनुष बांध समुद्र को सुखाऊंगा। लखनलाल जी बोले इसी बात को मैं पहले बोला था, 3 दिन समय खराब कर दिया। धनुष भंग के समय भी, जिस समय जनक जी उठ करके लखनलाल मतलब उस सभा में बोले कि ये सभा वीर विहीन हो चुका है, लखनलाल जी क्रोध में उठ गए। लखनलाल जी के बिना राम जी की अनुमति के उठ गए और बोले, मूढ़ जनक, जिस सभा में सूर्यवंश का कोई छोटा सा बालक भी खड़ा है, उस सभा को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। और वो तो मेरे प्रभु मेरे को आदेश नहीं किए, एक बार कहीं मेरे प्रभु मेरे को आदेश कर दें, इशारा कर दें, जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदु के वो ब्रह्मांड उठाओ। अनुशासन करने मात्र से धनुष क्या पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, और उठाए हैं। लखनलाल जी कहे, प्रभु तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत करण धरो धनुहाथ। वीर रस के बहुत सारे भाव आते हैं लखनलाल जी के। और सूर्पनख सुमित्रानंद पंत जी भी लिखते हैं, जाग रहा, पंचवटी वर्णन करते हुए, जाग रहा वो कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, लखनलाल के बारे में। तो लखनलाल जी थोड़े से आवेशी थे, तो समधी लोग मजाक करते हुए कहे कि अयोध्या की मंगलगारी भोजन कराते समय मीठा मीठा ताना मारते हुए कहे, अयोध्या की तो बात ही निराली है, अयोध्या में बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है, खीर खाओ बच्चे मिल जाते हैं। बोले खीर खा के हुए थे राम जी। लखनलाल जी का दिमाग खराब, लखनलाल जी खड़े हुए, तो जनकपुर भी कौन सा कम है, वहां तो खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, नागर लेके निकलो लड़का मिलता है। बोले ठीक है, सीता जी भूमिजा है। महाराज जनक जिस समय नागर लेकर निकल रहे थे, कथा आती है, तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर विवाह हुआ, मंगलगान हुआ, फिर विदाई हुआ। विदाई के बाद फिर रघुनाथ जी अयोध्या में निवास करने लगे। इसी बीच में देवता राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगा। देवता लोग माता सरस्वती से अनुनय विनय प्रार्थना किए। प्रार्थना संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं आपको राम कथा, क्योंकि शिव महापुराण में राम कथा एकदम संक्षिप्त रूप से ही वर्णन किया गया है, इसलिए मैं आपको कथा स्टार्टिंग करने से पहले ही बोला था संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं। अभी कुछ दिन बाद करंजा भिलाई में जब राम कथा होगा, वहां आपको पूरे राम कथा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि वहां राम कथा ही है 7 दिन। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहां पर श्री भगवान शंकर माता पार्वती को बताए कि रघुनाथ जी के जब राज्याभिषेक की तैयारी होने लगा, देवता लोगों को बड़े चिंता होने लगा। देवता लोग बड़े ईर्ष्यालु और देवता लोग बड़े स्वार्थी भी। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। संसार में सब लोग केवल स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर के स्वार्थी कौन? टॉप लेवल का स्वार्थी देवता। सूर, दूसरा नर, दूसरे नंबर में आते हैं मनुष्य लोग, पहले नंबर में देवता लोग, शूर नर, तीसरे नंबर में नाग, और चौथे नंबर में फिर सबही के रीति। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सूर नर नाग सबही के रीति। देवता लोग सरस्वती जी से प्रार्थना किए, बोले मैया कहीं प्रभु राजगद्दी में बैठ गए, राजा बन गए तो हमारा क्या होगा, हम तो रावण से त्राही त्राही हो गए हैं। क्योंकि रावण भी तो बड़ा खाटी था, रावण के बारे में तो आपको बताते ही हूँ। तो रावण से सारे देवता परेशान थे और रावण के उद्धार करना था। और राम जी के वनवास जाने के पीछे कोई एक कारण रावण का मरना नहीं था। श्रोता समाज, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। यूट्यूब में आप मेरे कथा सुने होंगे, देखे होंगे, बहुत से कारण बताया हूं राम जी के वनवास जाने का। बहुत एक कारण है, 1 आध 2 कारण नहीं है। तो भगवान को तो वनवास जाना ही था। और सबसे मुख्य बात, हमारे पिताजी कहते थे, सारे कारण को एक तरफ छोड़ो, सबरी बनवासी न होती न जो प्रभु राम हुना बनते बनवासे। यदि सबरी बनवासी नहीं होती तो मेरे राम को बन जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके गुरुजी बोले थे सबरी को, बेटी भीलनी परमात
तपस्विनी सबरी जाकर नाम मुनि मतंग जी कह गए तो ही मिलेंगे राम। जिस समय मुनि मतंग जी ब्रह्मलीन हो रहे थे तो सबरी से बोले थे, बेटी जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूँ एक दिन वही ब्रह्म तेरे घास फूस की कुटिया में आएंगे। और गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए। यदि राम जी वनवास नहीं जाते, वहां नहीं जाते तो गुरु जी का वाणी झूठा हो जाता। और हमारे वेद कहता है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है, गुरु जो बोल दिया वही सत्य है। गुरु का वाणी झूठा हो जाता। राम जी के वनवास जाने का मूल देखो, यदि रावण को मारना होता, मेरे बात को समझो, रावण को मारना होता तो राम जी को वनवास जाने की क्या जरूरत था? अयोध्या में रहते हुए भी तो लंका में अटैक कर सकते थे। चलो यदि भरत लाल जी के भ्रातृत्व प्रेम के परीक्षा लेना रहता, भरत प्रसंग आपको बताता हूं, भरत लाल के भ्रातृत्व प्रेम के परीक्षा लेना रहता तो भी राम जी को वनवास जाने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या में रह के भी परीक्षा ले सकते थे। ऋषि मुनियों को दर्शन देना रहता तो ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए भी राम को बन जाने की जरूरत नहीं था। ऋषि मुनियों को दर्शन देना रहता, महाराज दशरथ के पास प्रॉपर्टी की कमी था क्या? दशरथ के धन के बारे में तो रामचरितमानस कहता है, धन दल जाही कुबेर शर्मा जाता था, इतना धन था महाराज दशरथ के पास। दशरथ के खजाना देख करके कुबेर शर्मा जाते थे, कुबेर लज्जित हो जाते थे। तो राम जी बड़े बड़े यज्ञ करवा लेते, अनुष्ठान करवा लेते। यज्ञ अनुष्ठान में भारतवर्ष के सारे ऋषि मुनियों को बुला लेते हैं। ऋषि मुनियों को बुलाने के बहाने यज्ञ भी हो जाता, ऋषि मुनियों को दर्शन भी दे देते। राम जी के वनवास जाने का मूल कारण शबरी वनवासी न होती न जो प्रभु राम हु ना बनते वनवासी। यदि शबरी वनवासी नहीं होती तो राम को वो केवट का क्या होता है? केवट प्रसंग भी आपको बताया हूं। और भगवान को तो सारे पतितों के उद्धार करना है। भागवत जी के श्लोक कहता है कि रात हुणंद पुलिंद पलकसा भीर किंकाल यवन खसादया ये चन्यदुपाश्रया शुद्धन्ते तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। सारे अछूतों के उद्धार करना था, सारे पतितों के उद्धार करना था। उत्तरकांड सबसे आखिरी नंबर छंद में तुलसीदास जी लिखते हैं, पाई न जही कही पतित पावन राम भज सुन सठमना गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना आभीर जमन किरात खस स्वपचारी अघ जहितारी हैं। इन सब का उद्धार कौन करते यदि राम जी वनवास नहीं जाते तो? लेकिन नियति, भाग्य, प्रारब्ध और सबसे बड़ा चीज प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम। उस दिन उपदेश करते हुए आपको बोल रहा था, समय आए तो राम जी शिक्षा भी दिए हैं श्रोता समाज, जो भी समय आए उस समय के लिए प्रसन्न रहो। यदि सुख आए तो भी प्रसन्न, दुख आए तो भी प्रसन्न। राम अयोध्या कांड के स्टार्टिंग में देखना पंडित जी, श्लोक में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम न ममले वनवास दुख्यता। राम जी को ना तो वनवास जाने में कोई दुख था, ना तो राजा बनने में कोई सुख था। राम जी सदैव समभाव, राजा बन रहे हैं तो भी वही भाव, वनवास बिता रहे हैं तो भी वही भाव। ना तो वनवास जा रहे हैं बोल के दुखी नहीं हो गए, ना तो राजा बनना है बोल के कोई सुख नहीं हुआ था राम जी को। हमेशा संभाव, हमेशा प्रसन्न भाव, प्रसन्न मुद्राम रामम कामारि सद्भम भाव हरणम कालवत्ते वसीहम योगेंद्र ध्यान गम्यम गुणनिधिमंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबद निरंतम ब्रह्म वृंदेक देवम वंदे कंदावदांतम सरसि जनयनम देवम उर्विश्वरूपम। राम केवट का क्या होता? केवट भी तो इंतजार कर रहा है, शबरी इंतजार कर रही है। वो सुतीक्षण जी के कथा आप लोगों को बताया हूं विस्तार से। सुतीक्षण जी के गुरुजी क्या नाम, कुंभज जी, उनको आश्रम से निकाल दिए थे। बोले जब तक मेरे राम को लेके नहीं आओगे तब तक मत आना। तो सुतीक्षण का क्या होता? यदि राम जी नहीं जाते तो अगस्त जी के पास सुतीक्षण जी नहीं मिल पाते। आप लोगों को भजन में सुनाता हूं, यहाँ पर भगवान के वनवास जाने का बहुत से कारण है, कोई एकाध कारण को लेकर राम जी बन नहीं गए थे। प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम, बड़े प्रसन्न मुद्रा से देवता लोग जब सरस्वती से प्रार्थना किया, सरस्वती आकर के मंथरा के मति को भ्रमित की, मंथरा केकई के मति को भ्रमित किए, और केकई के मति को भ्रमित करने के बाद केकई महाराज दशरथ से वरदान मांगे। अंततोगत्वा राम जी वनवास गए। वनवास जब निकले, पहला दिन तमसा नदी के किनारे विश्राम किए, दूसरा दिन श्रृंगवेरपुर गए, केवट भगवान को पार किए, भरद्वाज जी से मिले, फिर वाल्मीकि जी से मिले। वाल्मीकि जी से मिलने के बाद फिर रघुनाथ जी जाकर के चित्रकूट में निवास किए। इधर महाराज दशरथ का मरण हुआ, भरतलाल जी आए, उनकी अंत्येष्टि क्रिया किया। भरतलाल जी राम जी को मनाने गए, मनाने से वापस आए, भगवान के पादुका लेके, प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नि सादर भरत शीस धरि लेन्नि। अयोध्या में पादुका को भगवान के आसन में रखे, नंदीग्राम करी परन कुटीरा, नंदीग्राम में भरतलाल जी निवास किए। और निवास करने के बाद फिर सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को समाप्तो अयम अयोध्या कांड। अरण्य कांड प्रारंभ, एक बार चुनि कुसुम सुहाय निज कर भूषण राम बनाई, शीत ही पहिराए प्रभु सादर। भगवान जयंत के मान मर्दन के अत्रि के आश्रम गए, अत्रि जी को दर्शन दिए। फिर भगवान सारे ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए, सरभंग जी आदि को दर्शन देते हुए भगवान जाके पंचवटी में निवास किए। शूर्पणखाई अपने प्रणव प्रस्ताव रखी, लखनलाल जी उनके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण का विनाश किए भगवान। शूर्पणखा रावण के पास गए, रावण मारीच के पास गए, मारीच सोना के मृग बने, राम जी के पास, माता सीता के पास आए और
उसी समय सीता जी सोना का मृग को देख करके राम जी को कहे, प्रभु यही मृग कर अति सुंदर खाला। राम जी उस मृग के पीछे दौड़े। उसी समय रावण जोगी बन के आए। लखनलाल जी भी राम जी के सहायता के लिए गए। रावण सीता जी को लेकर के आकाश मार्ग में चले जाके अशोक वाटिका में रखे। राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते जाने लगे। गीधराज से मिले, आगे सबरी से मिले, सबरी को नौधा भक्ति प्रदान किए। फिर भगवान बाली से सुग्रीव से मिले, बाली का वध किए और बाली के वध करने के पश्चात सुग्रीव को राजा बनाए। राम काज सुग्रीव विसारा, सुग्रीव राम काज को भूल गए। राम काज को भूलने के पश्चात चातुर्मास बीता। लखनलाल जी जाके याद दिलाए। फिर सारे बानर भालू लोग सीता जी के खोज के लिए निकले। हनुमान जी को भगवान अपने मुद्रिका दिए, परसा शीस सरोरोह पानी दिन मुद्रिका निज जन जानी। उनके सिर में हाथ सहलाए, मुद्रिका प्रदान किए। मुद्रिका लेके हनुमान जी गए समुद्र के किनारे स्वयं प्रभा के पास। स्वयं प्रभा सबको समुद्र किनारे पहुंचाए। संपाति से मिलन हुआ। सब लोगों को जाने के लिए कहा गया, कोई नहीं जा पाए। हनुमान जी को फिर जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत उनको बल याद दिलाए। तब फिर हनुमान जी तुरंत भयहु पर्वताकारा, हनुमान जी पर्वताकार में हुए। आकाश गमन करते हुए हनुमान जी चले जाते जाते सुरसा मिले। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुख ते भयउ, तुरंत पवन सो 32 भयउ। सुरसा से विदा होकर आगे निकले। सिंह का मिलन मारे मुष्टिका। हनुमान जी सिंह का पाताल प्रवेश किए। आगे हनुमान जी गए, त्रिकूट पर्वत के ऊपर चढ़े। लंका के सुंदरता देखे, क्या सौंदर्य लंका का। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं सुंदरकांड में वन बाग उपवन वाटिका शरकूप बापी है गोप बापेशो है बन बाग उपवन वाटिका। फिर हनुमान जी मसक समान रूप के तपहधरी अंदर प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी में मारे मुष्टिका रुधिर बमित धरणी ठनमनी। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा। विभीषण से मिले, अशोक वाटिका सीता जी को मुद्री प्रदान किए। अक्षय कुमार कुमारी मेघनाथ बंदी बना के ले गए। लंका दहन किए। हनुमान जी वापस आए। सीता जी को बोले, माँ तुम ही दीजिए कछ चिन्ह, जूड़ामणि उतार तब दयऊं। जूड़ामणि प्रदान किए। जूड़ामणि लेके वापस आए। वापस आने के बाद राम जी को प्रदान किए। फिर सेतु निर्माण किया गया। विभीषण आए शरणागति में। भगवान विभीषण को शरणागति स्वीकार किए। उसके बाद फिर लिंग स्थापना किए रामेश्वर जी का। अब सब लोग लंका आए, चारों ओर से लंका को घेरे। चारों ओर से लंका को घेरने के पश्चात युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाथ के शक्ति लगने से लखनलाल जी मूर्छित हुए। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए। लखनलाल को फिर से जीवित किए। कुंभकर्ण को उठाया गया। लखनलाल के द्वारा मेघनाथ मारे गए। राम जी के द्वारा कुंभकर्ण मारे गए। रावण के सारे परिवार स्वजन मारे गए। आखिर में रावण युद्ध करने आया। राम रावण युद्ध चला। युद्ध करते करते राम जी थक गए। विभीषण इशारा किया, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके हाथ जियत रावण बलता के। रघुनाथ जी आग्नेयास्त्र के द्वारा उसके गर्भ से अमृत का शोषण किए। फिर रघुनाथ जी आंजनेयास्त्र का प्रयोग किए। आंजनेयास्त्र के द्वारा प्रयोग करके रावण को धराशायी किया। रावण धड़ाम से नीचे गिरे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तल्लम राम नामम वरानने। राम 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 कहते हुए रावण का प्राणांत हुआ। लखनलाल को मरने से पहले उपदेश भी किए थे। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि किए। माता सीता का अग्नि परीक्षा हुआ। पुण्य पुष्पक चढ़ी कपिन समेत आवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर भगवान पुष्पक विमान में बैठे, अयोध्या के लिए चले। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। भगवान अयोध्या भरत लाल जी के साथ मिलन हुआ। फिर भगवान राजगद्दी में बैठे। राम राज बैठे ही त्रिलोका। राम जी के गद्दी बैठते ही संसार में मंगल होने लगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य महकाहुन व्यापा। और रघुनाथ जी आनंद पूर्वक अयोध्या का संचालन करने लगे। इस प्रकार राम कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाए। फिर माता पार्वती कहती है, धन्य धन्य ते धन्य पुरारी। हे महादेव, आपकी कृपा से मेरे मन के सारे जिज्ञासा शांत हुए। मैं कृतकृत्य हो गई जो आपके मुंह से राम कथा सुनी। माता बार बार भोले बाबा को प्रणाम करके पुनः आती है और आकर के भोजन आदि रसोई कार्य निवृत्त करने लगी। शुभ समय पा करके माता के द्वारा शिव जर शक्ति के द्वारा कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। ऋषियों के पत्नियों के उनका पालन पोषण किए, जिन्होंने ताड़कासुर नामक दैत्य को मारा। फिर कुछ समय के पश्चात गणेश जी को जन्म दिए। माता दिव्य प्रकट किए उनको। गणेश जी गजासुर का भी वरदान था भगवान का, तो गणेश जी आए। उसके बाद समय पा करके अशोक सुंदरी आविर्भूत हुए, अयप्पा स्वामी आविर्भूत हुए, सुब्रमण्यम स्वामी आविर्भूत हुए। इस प्रकार से मनसा देवी को जन्म दिए। शिव परिवार बढ़ते गए और भगवान शिव दिव्य लीला करते गए। उस समय रंभ करम्ब की भी कथा आती है। रंभ करम्ब में करम्ब को मगर बन करके देवराज इंद्र मार दिए थे, जिसमें रंभ बच गए। रंभ तपस्या की, अग्नि देवता प्रसन्न हुए। अग्नि देवता उनको वरदान दिए। फिर वही रंभ को महिषी को ग्रहण किए, महिषी को स्वीकार किए।
महिषी गर्भवती थी, एक महिष आकर के रंभ को मार दिए। रंभ के मित्र यक्षलोक थे, रंभ को अग्नि प्रदान की चिता में लिटाए थे। महिषी आकर के कूद गई, वहीं धधकते हुए अग्नि से फिर महिषासुर नाम करके दैत्य का जन्म हुआ। वो वरदानी था, वरदान मंगा था, और उसके वरदान से पूरे त्रैलोक्य कांप उठा उसके अत्याचार से। आखिरी में सब देवता लोग दुखी होकर के भगवान नारायण के पास गए। सब देवता लोग अपने अपने दिव्य तेज प्रकट किए। नारायण जी ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री शक्ति, उनके तेज प्रकट हुए। सारे देवताओं के तेज दिव्य ज्योति में स्वरूप हुए। फिर भगवती दिव्य स्वरूप धारण की और शुभ समय पा करके भगवती महिषासुर के सारे अनुयायियों को मारी, महिषासुर के वध की। फिर समय आया तो भगवती चंड मुंड का वध की। फिर समय आया तो रक्त बीज का वध की, अर्थात इत्थम यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदा उतर्याहि करिष्यम करिष्यंसयः। भगवती समय समय पर भगवती आदि शक्ति भी कोई ना कोई रूप में आकर के भूभार हरण करते हुए दुष्टों के विनाश करके देवताओं को सुख प्रदान की, धरती की रक्षा की, पृथ्वी की रक्षा की, सारे ऋषि मुनियों की रक्षा की। इस प्रकार शिव और शक्ति के दिव्य लीला प्रसंग श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान महादेव और माता जगदम्बा की कथा वर्णन करने का प्रयास किया। आगे और क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराण शिव शक्ति लीला प्रसंगे सप्तमति वसविश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।